आज हम लोग ग्रेजुएशन और पीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर पूछा जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड टेक्निक। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैक्यूम टेक्निक एंड वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है और वैक्यूम टेक्निक मतलब वैक्यूम कैसे बनाएंगे और उसका उपयोग क्या, यूनिट क्या, वैसे। वैक्यूम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इम्पट्टी होता है, पूरे पर एक मतलब इम्पट्टी मतलब खाली। तो वैक्यूम इज ए स्पेस इंटायरली डिवॉइड मैटर, पूरी तरह से मैटर का खाली जगह को वैक्यूम कहते हैं। द एब्सोल्यूट वैक्यूम आर दोज इन द गैस प्रेशर इज द स्पेस लाइट। एब्सोल्यूट वैक्यूम हमारा वो वैक्यूम है जिसका गैस प्रेशर स्पेस के लाइक, जैसे स्पेस में वैक्यूम बोलते हैं कि वहाँ प्रेशर नहीं है, एयर नहीं है, मतलब वैक्यूम है। मतलब बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। आगे देखते हैं यूनिट ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का यूनिट क्या है और गैस प्रेशर का। वैक्यूम का यूनिट वही है जो हमारा गैस प्रेशर का यूनिट है। गैस प्रेशर को हम जिसमें नापते हैं उसको मतलब ऑफिशियल यूनिट वही हमारा वैक्यूम का भी होगा। द ऑफिशियल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम गैस प्रेशर इज पास्कल। जैसे हम सभी लोग जानता होगा कि जो हमारा प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, लेकिन हम जैसे प्रेशर यहाँ जो नाप रहे हैं हम वैक्यूम का, वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ उसका छोटा यूनिट कॉमनली यूज द मेजरमेंट ऑफ द वैक्यूम प्रेशर आर द टोर मिलीबार, यही सब हम उपयोग करते हैं। यहाँ हमारा 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 टोर इक्वल टू 1.332 पास्कल होता है, और 1 मिलीबार इक्वल टू 100 पास्कल होता है। हम वैक्यूम को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो वैक्यूम जो हमारा मेनली क्लासीफाई है 5 टाइप, हम उसको 5 तरह से बांट सकते हैं। उसके प्रेशर के हिसाब से बांटेंगे। जो हमारा लो वैक्यूम मतलब बहुत कम वैक्यूम, मतलब लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो उसको हम लो वैक्यूम कहेंगे। जो हमारा प्रेशर होगा 760 टोर से 1 टोर तक, जहाँ 760 टोर मतलब 1 एटीएम होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए हम लो वैक्यूम उसको कहेंगे। मतलब लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम प्रेशर हो तो उसको हम लो वैक्यूम कहेंगे। मीडियम वैक्यूम हो गया हमारा 1 टोर से लेकर 1 × 10⁻³ टोर अगर प्रेशर है तो हमको मीडियम, और उससे और कम प्रेशर हुआ हाई वैक्यूम उसको बोलेंगे। 10⁻³ से 10⁻8 टोर तक अगर हमारा प्रेशर है तो उसको हम हाई वैक्यूम बोलेंगे। और अल्ट्रा हाई वैक्यूम बोलेंगे जब -10⁻8 टोर से लेकर 10⁻11 टोर तक हो। और एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो अगर सबसे कम 7.5 × 10⁻13 टोर से भी कम अगर प्रेशर हमारा हो तो उसको हम एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई वैक्यूम कहेंगे। आगे हम देखते हैं वैक्यूम टेक्निक। वैक्यूम हम कैसे बना सकते हैं। वैक्यूम जो देयर आर वेरियस टेक्निक फॉर द प्रोड्यूसिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम बनाने और उसका सर्च करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को बताने के लिए बहुत सारा टेक्निक है। उसका प्रॉपर्टी कैसे पता लगाएंगे, कैसे बनाएंगे, और वैक्यूम बना सो कितने तक बना, उसको बहुत सारा ए गुड वैक्यूम इज एसेंशियल टू मेनी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। हमारा जो एक अच्छा वैक्यूम है वो बहुत सारा फिजिक्स का एक्सपेरिमेंटल, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका उपयोग में ज़रूरत पड़ता है, एसेंशियल है। जैसे पढ़ा होगा कैथोड रे ट्यूब, उसमें हमारा वैक्यूम बनाया जाता है।
रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उसमें वैक्यूम का उपयोग किया जाता है। बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ हम वैक्यूम बना के तो चेक करते हैं। द लोवेस्ट अचीवेबल प्रेशर इन द लेबोरेटरी एंड एनवायरमेंटल इज अबाउट 10⁻22। हमारा जो लोवेस्ट मतलब सबसे कम अचीवेबल अभी तक जितना प्रेशर कम किया गया उसमें से सबसे कम प्रेशर अचीवेबल है या तो लेबोरेटरी में या तो इन्वायरमेंट में भी ऑटोमेटिक वैक्यूम बन जाता है। जैसे देखें गर्मी के दिन में हवा गर्म होता है और वहाँ का उड़ जाता है, जिसके कारण से वहाँ वैक्यूम बन जाता है। तो जो अभी तक हमारा अचीव किया गया वो 10⁻12 टोर, विच इज अबाउट 15 ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअर देन द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे उसका मैग्नीट्यूड से 15 गुना कम है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है मेरा 760 टोर, तो इससे 15 गुना कम है। बिकॉज ऑफ दिस वाइड रेंज ऑफ द प्रेशर, इस प्रकार का बहुत वाइड रेंज प्रेशर का है जिसके कारण से ये नंबर ऑफ द डिफरेंट टेक्निक आर यूज इन डिफरेंट प्रेशर रेंज। तो जिसके कारण से जैसे बहुत रेंज 15 गुना कम है, मतलब रेंज बहुत ज़्यादा, जिसके कारण से हमारा बहुत नंबर ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज इन डिफरेंट। जैसा प्रेशर चाहिए हमको वैसा टेक्निक हम अपनाएंगे प्रेशर कम करने के लिए, प्रेशर प्राप्त करने के लिए। द वैक्यूम टेक्निक इज अप्लाइड फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग ए सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस। जो हमारा वैक्यूम टेक्निक है वो अप्लाइड किया जाता है समझने के लिए, क्रिएट करने के लिए सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस। जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है उसको बिना एयर का, जैसे एयर का भी तो कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो अगर बिन एयर वहाँ से निकाल दें तो वैक्यूम बचेगा। वैक्यूम में तो कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। तो क्रिएटिंग द सिंपल ऑप्टिकल डिवाइस सच एज इंटरफेरेंस फिल्टर बनाने के लिए एंड डिपोजिशन ऑफ द फिल्म। सबसे बड़ा हमारा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में डिपोजिशन ऑफ फिल्म। हमारा मुख्य मुद्दा है वैक्यूम का क्यों पढ़ रहे हैं। डिपोजिशन ऑफ फिल्म थीन फिल्म बनाने के लिए हम डिपोजिशन का प्रयोग करेंगे और यही मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो वैक्यूम टेक्निक आर क्रिएट ए वैक्यूम सिस्टम द टर्मोलॉजी यूज इन द वैक्यूम टेक्निक आर गिवन। जैसे हम कोई भी चीज़ वैक्यूम बनाने के लिए, कोई भी चैम्बर को वैक्यूम बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस का उपयोग करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। हमारा जो पहला है पंपिंग स्पीड। पंपिंग स्पीड जैसे कोई भी हमारा वेसल है उससे हम कितना स्पीड से निकल रहा है हमारा एयर वहाँ, थ्रूपुट और स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, पंप कंप्रेशन रेशियो, पंप डाउन टाइम, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा 5 टेक्निक है किसी भी चीज़ को हम वैक्यूम बनाने के लिए। ये 5 टेक्निक चीज़ का जरूरत प्रोसेस का हमको से होकर गुजरना पड़ेगा तब हम वैक्यूम प्राप्त कर सकते हैं। पहला में हमारा है पंपिंग स्पीड। पंपिंग ए सिंपल वैक्यूम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम चैम्बर या वेसल। एक जो हमारा सिंपल वैक्यूम सिस्टम है वो वैक्यूम चैम्बर होगा या वेसल होगा, विच इज टू बी इवैक्यूएटेड, जो उससे हमको मतलब जिसको हम खाली करना है, जिसको वैक्यूम बनाना है, इनसाइड विच वैक्यूम हैज टू बी प्रोड्यूस, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। एक वैक्यूम पंप होगा फ्रॉम द पंपिंग आउट द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द जो वैक्यूम चैम्बर, उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट होगा उसको निकालने के लिए एक पंप लगाया गया होगा। पंपिंग आउट करने के लिए उसको वैक्यूम पंप बोलेंगे। द वैक्यूम चैम्बर एंड द वैक्यूम पर जो पंप और हमारा वैक्यूम चैम्बर दोनों कनेक्टेड होगा बाय मीन एक लाइन से। नाउ द मीन वॉल्यूम फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनलेट पोर्ट। जो हमारा इनलेट पोर्ट है मतलब जो हमारा पाइप है वो पाइप के द्वारा मीन मतलब जो मीन वॉल्यूम निकलेगा फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन
ऑफ द पोर्ट वैक्यूम पंप इज कॉल्ड पंपिंग स्पीड। जो हमारा मीन वैल्यू निकलेगा, जैसे यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम हमारा इस पाइप के द्वारा बाहर निकलेगा, उसी को हम बोलेंगे पंपिंग स्पीड। जो पंपिंग स्पीड को हम एस नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। जो हमारा डी भी हमारा यहाँ क्या है, वॉल्यूम, और डी बाई डी टी द मैक्सिमम स्पीड विच ए पंप कैन बी अचीव ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री। उसके ज्योमेट्री के कारण से, जो पाइप के ज्योमेट्री मतलब बनावट के कारण से जो मैक्सिमम स्पीड वो अचीव कर सकता है, वो ये रेफर टू एज इट रेटेड पंपिंग स्पीड। जो वो रेफर करता है कि वो पंपिंग स्पीड उस पर मार्क मारा होगा, जो मार्किंग किया होगा रेटेड, मतलब जैसे लिखा रहता है कि इतना वॉल्यूम पर मीटर पर सेकंड वो पंपिंग करेगा, उसका मैक्सिमम होता है। द पंपिंग स्पीड इंडिकेट, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मेरा दूसरा है थ्रूपुट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो इज ओपन इज मेजर बाय द क्वांटिटी कॉल्ड थ्रूपुट। इससे हमारा ये स्पीड हो गया यहाँ। और पहला हम पंपिंग स्पीड में स्पीड देखें और क्वांटिटी कितना फ्लो कर रहा है, उसको देखने के लिए हमारा कोई भी क्वांटिटी है, जो प्रेशर है उसी के अनुसार से नापा जाएगा कितना प्रेशर है। तो अब उसको हम स्पीड को अगर प्रेशर से गुना कर दें तो हमारा क्वांटिटी निकल जाएगा कि कितना मीटर वहाँ से बाहर निकला। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V dot and pressure P measure at point where V has been measured। जहाँ V हमारा मेजर किया गया वॉल्यूम, वहीं पर उसका V डॉट और प्रेशर का प्रोडक्ट को यहाँ हम लोग थ्रूपुट कहेंगे। इसमें देखो जितना हमारा पंपिंग स्पीड था, V डॉट हमारा क्या है, डी वी बाई डी टी। V हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो उसको हम प्रेशर से गुना कर दिए तो हमारा टोटल मीटर कितना बाहर निकल रहा है पर सेकंड, वो हमारा निकल जाएगा। वो हमारा क्यू से डिनोट करेंगे। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का पास्कल, और इसका मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। हमारा तीसरा नंबर है स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट। हम पहला नंबर में पंपिंग स्पीड देख चुके हैं। वहाँ पंपिंग स्पीड हमारा क्या बताता है, वो जो पाइप था उससे कितना पास हो रहा है। और हमारा स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट मतलब कितना बाहर निकल रहा है, वही बताएगा। कितना वॉल्यूम पर यूनिट बाहर निकल रहा है, उसी स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट। तो इसी को लिखेंगे द स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट इज डिनोटेड बाय एसी इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस एग्जॉस्टेड पर यूनिट टाइम। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम फ्रॉम ए वैक्यूम वेसल इनटू द वॉल्यूम लॉसेस, मतलब वॉल्यूम हमारा जो लॉस हो रहा है वेसल से एट द मीन प्रेशर प्रिवेयरिंग इन द वॉल्यूम वेसल एट दैट टाइम इफ dV इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एग्जॉस्टेड इन द टाइम सेकेंड, देन ऐसी बराबर dV बाई डी टी। जब हमारा dV वॉल्यूम dt समय में निकला तो हमारा जो स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट हो जाएगा dV बाई dt हो जाएगा। हमारा चौथा है पंप कंप्रेशन रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ द एग्जॉस्ट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। इट indirectly indicate that the amount of the work be done by the vacuum pump drive away in gas molecule from the system। इसमें बोला कि जो हमारा पंपिंग स्पीड था वो हमारा पाइप के द्वारा, इनलेट पाइप के द्वारा प्रेशर कितना निकल रहा था, और जो हमारा एग्जॉस्ट प्रेशर स्पीड था उससे हमारा एग्जॉस्ट कितना हो रहा था, उसमें जो प्रेशर होगा एग्जॉस्ट प्रेशर का अनुपात और इनलेट प्रेशर का अनुपात, उसी को हम पंप कंप्रेशन कहते हैं।
टू द डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हमारा वर्क डन कितना किया गया वो हमारा पंप कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा मोलिकुल को बाहर निकालने में। द स्मॉलर इज द रेशियो इट बिकम ईजियर टू अचीव। अगर स्मॉलर हमारा रेशियो आया तो हमारा ईजियर था, मतलब अचीव करने के लिए बोल। स्मॉलर अगर आया रेशियो तो हमारा वैक्यूम अचीव करने का मतलब वो इजी था। एज स्मॉल कोलिमेटेड प्रेशर ऑन द एग्जॉस्ट साइड में स्मॉल कोलिमेटेड प्रेशर था। हमारा लास्ट है हमारा पंप डाउन टाइम। कंसीडर ए क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। हाई प्रेशर में दो कंसीडर करते हैं, एक हाई ग्लो। तो हमारा पी आई इसका प्रेशर इनिशियल, जब इसको वैक्यूम किया गया तो पी एफ हमारा हो गया एक ही सिस्टम है पहले। बाद में जब प्रेशर ज़्यादा था तब पी आई उसको इनिशियल मान पी एफ हो गया। लो प्रेशर जब हम वैक्यूम किए तब लेट पी आई इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, पी एफ ऑफर द वैक्यूमिंग द सिस्टम। पी एफ जो हमारा है वो वैक्यूम करने के बाद जो हमारा प्रेशर है वो है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम पी आई टू पी एफ इज कॉल्ड पंप डाउन टाइम। हम मेरा इनिशियल प्रेशर जो था कुछ प्रेशर, उससे हमको प्रेशर कम करने में मतलब वैक्यूम बनाने में जो समय हमारा लगा उसी को हम पंप डाउन टाइम कहेंगे। हाउएवर द पंप डाउन टाइम डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर सच एज कंडक्शन पंप वैक्यूम पंप यूज इटीसी। जो हमारा पंप डाउन टाइम है वो हमारा बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करेगा। जिस पाइप का प्रयोग किया उसका कंडक्टेंस क्या था और वैक्यूम पंप कौन सा हम उपयोग किए।